हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब है और निर्जला एकादशी पे भगवान को हम किन किन चीज़ों का भोग लगाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमें इस व्रत की फल की प्राप्ति हो। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स कि आप लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है और निर्जला एकादशी जो है सब एकादशियों से विशेष मानी जाती है। कहते हैं कि जिसने मान लीजिए पूरे साल किसी एकादशी का व्रत ना किया हो किसी भी कारण, अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत कर ले या निर्जला एकादशी के नियमों का पालन कर ले तो उसको पूरे साल के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। और इस उपवास को रखने से भगवान की कृपा बनी रहती है। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और ऐसे माना जाता है कि इसका व्रत करने से भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। और इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो पांडवों में से भीम जी थे उनको अति भूख लगती थी और वो व्रत नहीं कर पाते थे। तो उनको ये व्यास जी ने कहा कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पूरी की पूरी एकादशियों का फल प्राप्त होगा, इसलिए इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। और जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो है, वैसे तो एकादशी जो है 17 जून को शुरू हो रही है सुबह 4:43 पे और समापन उसका हो रहा है 18 जून सुबह 6:24 पे। और उद्यात तिथि होने के कारण एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को रखा जाएगा। और इस दिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस दिन भगवान को क्या विशेष भोग लगाएं जिससे भगवान अति प्रसन्न हो। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप देखेंगे तो विष्णु भगवान को पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद है। और निर्जला एकादशी पे अगर आप ठाकुर जी को पीले रंग के भोग लगाए यानी आम, केला इत्यादि, एक कच्ची कैरी का भोग भी ठाकुर जी को विशेष लगता है। यानी जो कच्ची आम होता है, आपने देखा होगा जिसकी हम चटनी बनाते हैं, उसका कोई भी भोग बना के आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। या पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और माखन मिश्री का भोग तो आप लोग जानते ही हैं, ठाकुर जी को अति प्रिय है, उसका भोग आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर विशेष रहेगी। और एकादशी के दिन अगर आप पंचामृत का भोग भी ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं, कि पंचामृत भी ठाकुर जी को अति प्रिय है। और ऐसा करने से आपके घर में धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती। यानी नारायण की कृपा तो आपको प्राप्त होती ही होती है और उसके साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आप चाहे तो पंजीरी का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब हम सत्यनारायण की कथा इत्यादि भी करते हैं तो जो नारायण भगवान को पंजीरी का भोग लगता है और वो भी बेहद शुभ माना जाता है। और निर्जला एकादशी पे भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग वैसे जरूर लगाना चाहिए। अशुभ ग्रहों का जो फल आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आपके ग्रह भी शांत रहते हैं, भगवान तो प्रसन्न होते ही होते हैं। और इस दौरान आप चाहें तो मखाने का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं। आप चाहे तो मखाने की खीर का भोग भी ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं। खीर भी जो है भगवान को अति प्रिय है, तो इन चीज़ों का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। ऐसा करने से ठाकुर जी की कृपा तो आपके ऊपर रहेगी और जो है माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर कृपा रहेगी। तो इस तरह चीज़ों का भोग जो है आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि निर्जला एकादशी पे हमें भगवान को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और व्रत कब करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।